स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व किया था और किस तरह से हमने बताया था कि लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है और उसकी क्या कंडीशन होती है। और ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ भी दिया हुआ है आपको, शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पैटर्न्स आर इक्वल। यहाँ पर यानी कि लॉजिकली इक्विवेलेंस ही हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो दो स्टेटमेंट पैटर्न्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, S1 एंड S2। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट पैटर्न लेते हैं और उसके लिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले S1 स्टेटमेंट पैटर्न यहाँ पर ले लिया है। ये क्या है, नेगेशन ऑफ P और P कंजंक्शन Q, यानी कि P कंजंक्शन Q का जो नेगेशन है वो इक्वल होगा S2 इज इक्वल टू नेगेशन P और डिसजंक्शन नेगेशन Q। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ट्रुथ टेबल बनाने के लिए कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन की सारी कंडीशंस अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। नहीं तो आप बिल्कुल भी ट्रुथ टेबल ड्रॉ नहीं कर सकते अगर आपको कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन की कंडीशंस याद नहीं है। तो सबसे पहले आपको लॉजिकल कनेक्टिव्स जो हैं और उनके टाइप्स हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। आप अपना कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं याद करने के, कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं जिसके थ्रू आप याद रख सकें, ठीक है। और किसी भी कंडीशन में आपको ये सब पता होना चाहिए, तभी आप ट्रुथ टेबल बना सकेंगे। और एग्ज़ाम में आपको ये नहीं आएगा कि आपको कनेक्टिव्स जो हैं उनको डिस्क्राइब करना है या कुछ, ये कुछ भी नहीं आएगा। आपको डायरेक्ट एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया होगा जिस पर आपको ट्रुथ टेबल बनानी होगी। आपने अपनी क्यूबी में भी देख लीजिएगा, वहाँ पे भी जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अदरवाइज सारे आपके ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के लिए ही हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए होंगे, उन पे आपको ट्रुथ टेबल बनानी होगी। ओके, बाकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पर S1 ले लिया है। S1 हमारा क्या है, स्टेटमेंट पैटर्न, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q। कंजंक्शन का साइन मैंने आपको अच्छे से बताया था, यूवी वाला भी अगर उसको उल्टा बना देते तो वो आपका कंजंक्शन हो जाता है, अगर आप सीधा वी बना देंगे तो वो आपका डिसजंक्शन हो जाएगा। ओके, तो मैंने S1 ले लिया है। अब क्या करना है, ट्रुथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मुझे दो स्टेटमेंट्स लेने होंगे, P एंड Q। मैंने दोनों स्टेटमेंट्स ले लिए हैं, P एंड Q, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमने लिख ली हैं यहाँ पर। वैल्यूज़ आपको सबसे पहले एक ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, इस तरह से आपको TTFF TF TF ये ध्यान रखना है आपको। बस P और Q में आपको इतना ही लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया था आपको अलजेब्रा का रूल जो होता है BODMAS वाला, आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो यहाँ भी आपको सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट सॉल्व करने में ब्रैकेट क्या है यहाँ पर, P कंजंक्शन Q। सबसे पहले आप P कंजंक्शन Q की वैल्यू निकालिए। तो क्या करेंगे, एक कॉलम और बनाएंगे, P कंजंक्शन Q लिखेंगे और कंजंक्शन की जो कंडीशन थी उसको ध्यान याद करेंगे। कंजंक्शन की कंडीशन क्या थी, कंजंक्शन जो है सभी कंडीशंस में ट्रू होगा, सिर्फ एक ही कंडीशन में वो फॉल्स होगा। सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, मैंने आपको डिस्टिंक्शन की बता दी। कंजंक्शन का क्या होता है, कंजंक्शन एक ही कंडीशन में ट्रू होता है जब P एंड Q दोनों ही ट्रू होते हैं, अदरवाइज सभी कंडीशंस में कंजंक्शन जो है वो फॉल्स रहता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये मतलब याद रखना है कि जब टी टी होगा, P एंड Q दोनों टी टी होंगे, तभी P कंजंक्शन Q जो है वो टी आएगा, अदरवाइज सभी कंडीशंस में फॉल्स होगा। तो सिर्फ आप एक ही लाइन याद रखो। तो कंजंक्शन के लिए क्या करना है यहाँ पे, जब वो P एंड Q दोनों ट्रू है तो कंजंक्शन ट्रू है, अदरवाइज सभी कंडीशंस में यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एक चीज़ और आपको आपको फाइंड करनी है। अब ये जो P कंजंक्शन Q आया है, आपको इसका नेगेशन और निकालना है। तो नेगेशन सिंपल सी बात है, अगर कोई मतलब वैल्यू, अगर कोई ट्रुथ वैल्यू अगर कोई ट्रू आ रही है तो आपको उसको फॉल्स कर देना है, अगर कोई फॉल्स आ रही है तो उसको आपको ट्रू कर देना है। बस ये सिंपल सा फंडा है आपका नेगेशन का। तो फिर एक और कॉलम बनाइए और नेगेशन P और कंजंक्शन Q, ठीक है। इसका एक और कॉलम बनाया और जो ट्रू था उसको फॉल्स कर दिया, जो फॉल्स थे उनको ट्रू लिख दिया। तो ये हमारा हो गया नेगेशन P कंजंक्शन Q, यानी कि हमारी S1 की
जो टेबल है वो ड्रॉ हो चुकी है और उसकी वैल्यू आ चुकी है। सेकंड जो स्टेटमेंट था हमारा वो था नेगेशन पी डिसजंक्शन नेगेशन क्यू। पी का नेगेशन और क्यू का नेगेशन निकालना है और उन दोनों का भी हमें डिसजंक्शन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने हमेशा की तरह दोनों पी एंड क्यू दोनों स्टेटमेंट्स ले लिए हैं और उनकी ट्रुथ वैल्यूज़ को मैंने लिख लिया है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं करूँगी कि दोनों का ही नेगेशन निकाल लूँगी। सिंपल सी बात है, दोनों का ही नेगेशन निकाल लूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पी का नेगेशन लिखा हुआ है, जो आपके लिए बहुत ही आसान है। जो ट्रू है उसको फॉल्स कर दिया, जो फॉल्स है उसको ट्रू कर दिया। ठीक है, अब मैंने नेगेशन क्यू का निकाल लिया है। क्यू की वैल्यूज़ यहाँ पर टी एफ थी, अब ये एफ टी हो गई। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। ये इस नेगेशन क्यू की हैं, ये नेगेशन पी की वैल्यूज़ हैं। अब क्या करना है, अब इन दोनों के बीच में हमें डिसजंक्शन फाइंड करना है। डिसजंक्शन, तो डिसजंक्शन की कंडीशन क्या थी? अब आपको डिसजंक्शन की कंडीशन पहले याद करनी होगी। डिसजंक्शन की कंडीशन थी कि कोई भी डिसजंक्शन तभी फॉल्स होगा जब पी एंड क्यू दोनों ही फॉल्स होंगे, अदरवाइज सभी कंडीशंस में ट्रू होगा। ठीक है, तो जब दोनों ही पी एंड क्यू फॉल्स होंगे तभी डिस्जंक्शन जो है वो फॉल्स होगा, ये आपको याद रखना है बस। तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू के बीच में डिस्जंक्शन निकालने के लिए हम एक कॉलम बनाएंगे और उसमें लिख लेंगे नेगेशन पी डिस्जंक्शन नेगेशन क्यू। अब क्या किया गया है यहाँ पर, हमने देखा कि यहाँ पर नेगेशन जो डिसजंक्शन की जो कंडीशन थी, जब दोनों ही फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज सभी कंडीशंस में ट्रू होगा। तो मैंने डायरेक्टली जहाँ पे नेगेशन पी और नेगेशन सॉरी जहाँ पर नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू दोनों ही फॉल्स थे, वहाँ पर मैंने इसको फॉल्स लिख दिया है। जहाँ पर नेगेशन पी फॉल्स था और नेगेशन क्यू जो था वो ट्रू था, तो ट्रू हो गया। अदरवाइज आपको याद ही रखना है सारी कंडीशंस में ट्रू होता है। तो नेगेशन पी डिसजंक्शन नेगेशन क्यू की वैल्यूज़ भी हमें मिल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही टेबल 1 एंड टेबल 2 यानी कि S1 और S2 की जो भी टेबल आई हैं उन दोनों को आपस में कंपेयर कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर कंपेयर किया, कंपेयर करके मैंने देखा कि यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज़ हमारी सेम आ रही हैं। S1 और S2 की वैल्यूज़ जो हैं सेम आ रही हैं। ये वाली वैल्यू आपको देखनी है एंड ये वाली वैल्यूज़, इनको हमने कंपेयर किया तो दोनों की ही वैल्यूज जो हैं सेम आ रही हैं। फर्स्ट वाला दोनों का फॉल्स है और बाकी जो तीनों हैं वो ट्रू हैं। तो हम कह सकते हैं कि S1 एंड S2 दोनों ही इक्वल हैं, यानी कि दोनों ही लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। ओके, तो लॉजिकली इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट यही था और दोनों ही एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया है। अब आप खुद से भी याद रखिएगा और ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर लॉजिकली इक्विवेलेंस। लॉजिकली इक्विवेलेंस के लिए कंडीशन क्या है, तो आंसर होगा टू लॉजिकल स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी एन इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ द ट्रुथ वैल्यूज इन देयर रेस्पेक्टिव कॉलम्स इन द जॉइंट ट्रुथ टेबल आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब दोनों ही सेम हों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है, आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कीजिए। इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप इन दोनों को आपको लॉजिकली इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं। ये आपकी समरी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।